नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। हमारा लगभग 70% शरीर पानी से बना हुआ है। ऐसे में पानी हमारे लिए एक मूलभूत जरूरत ही नहीं बल्कि अपने शरीर को क्रियाशील रखने का तरीका भी है। गर्मी के मौसम में अक्सर ऐसा होता है जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इस कमी को ही मेडिकल की भाषा में डिहाइड्रेशन कहा जाता है। हरिद्वार के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर विपिन मेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि पानी सिर्फ हमारे शरीर में नमी बनाए रखने का काम करता है बल्कि श्वसन क्रिया, ब्रीदिंग और पाचन क्रिया, डाइजेशन में भी पानी की अहम भूमिका है। अगर व्यक्ति को सही तरीके से और सही मात्रा में मूत्र त्याग, यूरिन ना हो, तब भी शरीर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। यानी हर शरीर से जुड़ी लगभग हर क्रिया के लिए हमारे शरीर को किसी न किसी रूप में पानी की आवश्यकता होती ही है। गर्मी में पानी की कमी होने की स्थिति में व्यक्ति का मुंह और गला हर समय सूखा सूखा रहता है। चेहरे की त्वचा में भी हर वक्त खिंचाव महसूस होता है। साथ ही मुंह से दुर्गंध आना भी शुरू हो जाती है। ये लक्षण डिहाइड्रेशन का काम कर सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूखेपन के कारण मुंह में सलाइवा की पर्याप्त मात्रा नहीं बन पाती। इस कारण मुंह में बड़ी संख्या में बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो मुंह से आने वाली दुर्गंध का कारण बनते हैं और डिहाइड्रेशन की स्थिति में व्यक्ति को पानी पीने के तुरंत बाद फिर से प्यास लगने लगती है। इस स्थिति से बचने के लिए बेहतर है कि आप सादा पानी पीने की बजाय नींबू पानी, जलजीरा या इलेक्ट्रॉल घोल लें। इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। जैसा कि आजकल सीजन है और सीजन में पानी वाले फ्रूट्स खाएं। तरबूज, खीरा, खरबूजा, इनमें पर्याप्त मात्रा में पानी है और फल खाएं तो साबुत फल खरीद कर धोकर खाएं। फास्ट फूड से बचें और आप डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। गर्मियों में तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप ये ध्यान रखें हमेशा कि पानी आपका अवश्य साफ सुथरी है। कोई ठेले की चीज इस तरह से चाट पकौड़ी और ये सब में उसमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार गोलगप्पे खा लेते हैं तो उसके बाद परेशानी हो जाती है। तो ये सब चीजें हमेशा आप देखें कि जो आप जहाँ से ले रहे हैं वो भी सफाई का ध्यान रख रहा है कि नहीं रख रहा और आपको अच्छी चीज दे रहा है ताकि आप आगे बीमार ना पड़े और आपको स्वास्थ्य ठीक ही रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन मेहरा, एमडी मेडिसिन, वरिष्ठ काय चिकित्सक और लाइफ स्टाइल डिजीजेस स्पेशलिस्ट हरिद्वार में कार्यरत हूँ। मेरा अपना एक अस्पताल है, मेहरा नर्सिंग होम, और ये एक 15 बेडेड नर्सिंग होम है। इसमें हम गायनी और मेडिकल सेवाएं देते हैं। तो आज मुझसे कहा गया है कि मैं डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण पर कुछ अपने विचार व्यक्त करूं। तो मैं अभी आप सब श्रोताओं के ज्ञान हेतु डिहाइड्रेशन पर कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि अब गर्मियां आ रही हैं और गर्मियों में डिहाइड्रेशन हो जाना बहुत आम बात है, खास तौर से बच्चों और सीनियर सिटीजन्स में। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे ही हम कहीं बाहर निकले या किसी यात्रा पे जाएं या किसी, जैसे हमारा हरिद्वार है और कई लोग यहाँ गंगा नहाने या अब यात्रा सीजन शुरू हो गया है और पहाड़ों पर भी जाएंगे, तो इस दौरान उनको अपने शरीर के पानी के स्तर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि उन्हें डिहाइड्रेशन ना हो। क्योंकि एक बार डिहाइड्रेशन हो जाता है, आप सोचते हो कि हम थोड़ी देर बाद पी लेंगे, आप किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हो तो आप अपने पास पानी की बोतल ज़रूर रखें। और उसके साथ ही किसी देवी के दर्शन पे जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं और आप लाइनों में लगे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बुजुर्ग लोग लाइनों में इस तरह से 3-3, 4-4 घंटे खड़े रहते हैं और पानी वानी की व्यवस्था नहीं होती है तो वो प्रॉब्लम में लैंड कर जाते हैं। तो और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, गुर्दों का इन्फेक्शन हो जाता है, डिहाइड्रेशन से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और अनकॉन्शियसनेस या बेहोशी की अवस्था भी आ सकती है। ऐसे ही बच्चों में है, कई बार ये साफ सफाई अच्छी नहीं होती ऐसे स्थानों पर। आप ट्रेन में या बस में या ट्रैवल कर रहे हैं तो गंदगी बच्चों के पास चली जाती है। कुछ खाने पीने में भी कभी कभी ऐसे असावधानियां हो जाती हैं तो बच्चे उल्टी और दस्त से ग्रसित हो जाते हैं। और 2-4 उल्टी और दस्त हुए और अगर हमने उनको साथ में उनके हाइड्रेशन का ख्याल नहीं रखा, उनको पानी वगैरह नहीं दिया, तो वो मुश्किल हो जाती है और बच्चे फिर ज़्यादा पेशाब नहीं करते और
इसका मतलब ये है कि वो डिहाइड्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये आप लोग ध्यान रखें। आपको हर घंटे पर थोड़ा थोड़ा पानी अवश्य पीते रहना है। और वैसे तो हम लोग कहते हैं कि नॉर्मल अवस्था में भी 3 लीटर पानी प्रत्येक व्यक्ति को ज़रूर पीना चाहिए पूरे दिन में, या 8 या 10 ग्लास हो जाते हैं वो, तो वो पानी हमें लेना ही है। लेकिन स्पेशल कंडीशंस में अगर आप लू में जा रहे हैं या किसी गर्मियों में यात्रा कर रहे हैं, या वैसे भी आप अपने काम की वजह से भी बाहर निकले हैं, तो अपन अपने पानी का खूब ध्यान रखें। कभी ऐसा हो भी जाए तो साथ में आप नमक चीनी का घोल ले सकते हैं। बच्चों में अगर ऐसा हो जाए, आपको मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही है, तो कम से कम आप उसको बच्चे को नमक चीनी का घोल देकर उसको कुछ समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। फिर अब मेडिकल हेल्प मिल जाए तो फिर उसके बाद तो वो डॉक्टर देख ही लेते हैं कि आगे क्या करना है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें। आप ये भी ध्यान रखें कि आप समय पर यूरिन पेशाब वगैरह कर रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि आपको पानी अंदर ठीक है। अगर आपने ये सुबह से निकले हैं और शाम तक आपने यूरिन पेशाब नहीं किया है, तो इसका मतलब आपके अंदर कुछ डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उसका ध्यान रखें। इसके लक्षण ये हैं कि एक तो घबराहट सी होती है, मुंह सूखने लगता है, कभी कभी बेहोशी सी भी आने लगती है, कभी कभी आदमी एकदम से गिर जाता है और बेहोश सा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखें। प्यास लगती है बहुत, और पेशाब नहीं होता बहुत देर तक, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी इसमें। पानी ना मिल पाने से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और ब्लड जो है हमारा बहुत थिक हो जाता है। तो कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और साथ में नहीं तो स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों में एकदम से वो बेजान से हो जाते हैं और बेहोशी आ जाती है, और वो ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करते। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बेबाक वार्ता 108 न्यूज़। नमस्कार।